हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेज के सबसे बड़े डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस विशेष सेशन में हम चर्चा करेंगे विशेष टॉपिक को लेकर के, जहां देखेंगे दो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसी योजना जो किसानों से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, यानी कि केसीसी। क्या होती है, किसान कैसे केसीसी का अपना जो लाभ है वो ले सकता है, या यूं कहें कि अपने खेती से संबंधित अगर उसे पैसों की आवश्यकता है तो वो केसीसी के माध्यम से उसकी पूर्ति कैसे कर सकता है। किसान से सीधी जुड़ी हुई योजना केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और हम चर्चा करेंगे राजस्थान में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना, जो कि अगर आपको पता हो तो कोरोना काल में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई थी, जिसका नाम था घर घर औषधि योजना, यानी कि लोगों में रोगों के प्रति रेसिस्टेंस पावर डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने घर तक पहुंचाने वाली यह योजना, यानी कि औषधीय पादप घरों तक पहुंचाने के लिए यह योजना चलाई थी। दो योजनाओं का आज के इस विशेष और स्पेशल सेशन में हम चर्चा करेंगे। पहली देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्रेडिट कार्ड योजना जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं केसीसी। केसीसी टर्म आप सभी ने सुना होगा। दूसरा हम चर्चा करेंगे घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना, यह योजना जो है आपकी राजस्थान में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। ये ध्यान रखना है, इसमें 4 औषधीय महत्वपूर्ण पादप जो है वन विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर डिलीवर किए गए हैं और किए जाएंगे, जहां से आवश्यक व्यक्ति इन पौधों को ले जाकर के अपने घर पर लगा सकता है और इसका प्रयोग अपने औषधीय कामों में वो कर सकता है। और चारों ही ऐसे पौधे हैं जिनसे रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता मनुष्य के शरीर में पैदा होती है। तो कौन से वो 4 पौधे होंगे, कब इसकी शुरुआत हुई है, कब से ये लागू हुआ है, तो देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपको ध्यान रखना है 1998 में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इस योजना का प्रारूप जो है नाबार्ड ने तैयार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आ जाइएगा, देख लेते हैं इन दोनों योजनाओं के बारे में। आइएगा, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसान कार्ड योजना की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखिएगा, अगर वर्ष पूछ लिया जाए तो 1998 और वित्तीय वर्ष पूछ लिया जाए तो 1998 और 99। ध्यान रखिएगा, कई बार वित्तीय वर्ष लिखा हुआ होता है 1998 और 1999, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहली चीज, शुरुआत कब हुई? 1998 में हुई, ये ध्यान रखना है। इस योजना में किसान को बैंक के द्वारा 3 लाख रुपए का ऋण जब तक दिया जाता है उस पर किसी भी प्रकार का शुल्क बैंक के द्वारा नहीं लिया जाता है। यानी कहने का मतलब, किसान अगर 3 लाख का ऋण लेता है बैंक से तो उस पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। 3 से ज्यादा होगा तो उस पर लगने वाला शुल्क जो है किसान से वसूला जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। यह ऋण किसान को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगली बात, 3 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई शुल्क नहीं लगता है, यानी कि विदाउट प्रोसेसिंग शुल्क ये आपके 3 लाख रुपए किसान को मिलते हैं। आइएगा आगे की तरफ चर्चा करते हैं। बिंदु यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, केसीसी पर कितना ब्याज किसान के द्वारा दिया जाता है? तो इसको समझने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से
जो एग्रीकल्चर लोन जो होता है, जिसे खेती किसानी लोन आप कह सकते हैं, यह 9% की ब्याज दर पर होता है। लेकिन 9% क्या होता है? ये खेती ऋण है 9% पर। कभी नहीं पूछा जाता, क्यों? देखिएगा, इस 9% पर सरकार के द्वारा 2% छूट दी हुई होती है ऑलरेडी। यानी कि यह खेती ऋण कितना प्रतिशत पर हो गया? 7% पर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसीसी में बैंक के द्वारा किसान को कितने प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? 7% की दर पर यह ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वास्तव में है कितना? 9%, जिस पर 2% सरकार छूट पहले से ही दे देती है। यानी कि 7% क्या है? आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक के द्वारा किसान को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। अगली बात, अगर किसान इसी ऋण को समय पर जमा कराता है, यानी कि टाइम टू टाइम अगर वो जमा करवाता है, तो उसे फिर सब्सिडी मिल रही है। कितनी प्रतिशत की? 3% की। यहां 3% क्या है? उसे सब्सिडी मिल गई। अब किसान के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा? 4%। अब समझिएगा इसे, अगर कोई किसान 3 लाख रुपए तक का ऋण बैंक से प्राप्त करता है, तो बैंक उसे 7% की दर पर उसे ऋण उपलब्ध करवाता है। वह किसान उस किसान क्रेडिट कार्ड वाले ऋण को, यानी कि उस ऋण को अगर वो समय पर टाइम टू टाइम जमा करवाता है, तो 3% का अनुदान उसे दिया जाता है। यानी कि किसान को वास्तविक रूप में 4% ही आपके क्या देना होगा? ऋण। लेकिन डिपेंड करेगा किसान के ऊपर कि वो समय पर जमा करा पाता है या नहीं। आइएगा, सामान्यतः खेती लोन 9% की दर पर मिलता है, लेकिन सरकार 2% अनुदान देती है तथा केसीसी का समय पर भुगतान करने पर 3% अतिरिक्त छूट किसान को मिलती है। अतः किसान को 4% ब्याज का भुगतान ही करना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन ये आपको पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट देकर के। केसीसी यानी कि किसान कार्ड योजना में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सुमेलित है, गलत है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। योजना की शुरुआत 1998 में हुई है, ये ध्यान रखना। यह योजना 3 लाख रुपए तक पर लागू है। अगर आप 3 लाख 1 रुपया भी लेते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपके क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो ये सभी लाभ किसान को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर उपलब्ध होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये थी केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये ध्यान रखना है आपको। आइएगा आगे चलते हैं और दूसरी योजना जिसे कहें घर घर औषधि योजना क्या है उसकी चर्चा करें। देखिएगा, घर घर औषधि योजना की घोषणा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के द्वारा बजट वर्ष 21-22 में यानी कि 24 फरवरी 2021 को घोषणा की गई थी कि राजस्थान में कोरोना की इस महामारी को देखते हुए राजस्थान में लोगों तक, उनके घरों तक क्या पहुंचाए जाएंगे? वन विभाग के माध्यम से औषधीय पौधे पहुंचाए जाएंगे। लागू कब से हुआ? 1 अगस्त 2021 से। आइएगा, देखिएगा यहां पर घर घर औषधि योजना कब शुरू हुई थी? 2021 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घर घर औषधि योजना की शुरुआत या घोषणा किस राज्य ने की? तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध है राजस्थान से। किससे है? राजस्थान से। तो आइएगा, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में
24 फरवरी 2021 को इस योजना की घोषणा की। ये ध्यान रखना, घोषणा कब की? 24 फरवरी 2021 को इसकी घोषणा की गई है बजट के समय। बजट कौन सा? 21-22। आगे देखिएगा शुभारंभ कब होगा? 1 अगस्त 2021 को इसका क्या होता है? इनॉग्रेशन होता है, शुभारंभ होता है, ये ध्यान रखना है। टारगेट क्या था इसका? 1,26,00,000 परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार, यानी कि 3 बार में कुल क्या है आपके यहाँ 8 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे, यानी कि 3 बार में उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये ध्यान रखना है 5 वर्ष में। राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता और उसकी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना है। आगे देखेगा, इस योजना को बढ़ावा देने के लिए घर घर औषधि योजना शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत औषधीय पौधों की पौधशालाएं विकसित कर तैयार पौधों को परिवार के घर तक पहुंचाया जाएगा। कुछ इस तरीके से समझिएगा। यहां पर यह काम करने के लिए कौन अथॉरिटी है? तो ध्यान रखिएगा, वन विभाग अपने यहां ये पौधे तैयार करेगा। तो ध्यान रखना, वन विभाग क्या करेगा? पौधे तैयार करेगा। यह वन विभाग पंचायत स्तर पर क्या करता है? इन औषधीय पौधों को डिलीवर करेगा। यहां से जो है, जो भी व्यक्ति लेकर जाना चाहे वो ले जा सकता है। डायरेक्टली वन विभाग से भी ये पौधे खरीदे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपसे जो पूछेगा, घर घर औषधि योजना में शामिल कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, 4 पौधे हैं। देखिएगा, तुलसी क्या है आपके सामने? तुलसी आप सभी जानते हैं कि इंपॉर्टेंट औषधीय पौधा है, जिसे ओसीमम टेनिफ्लोरम कहा जाता है। ओसीमम टेनिफ्लोरम, ओसीमम टोनिफ्लोरम इसे कहा जाता है। तो क्या है आपके? तुलसी इसका एक औषधीय पौधा है। देखिएगा नंबर 2, गिलोय। अगर आपको पता हो तो कोरोना काल में बहुत चर्चित रहा था गिलोय, लोगों ने खूब गिलोय का प्रयोग किया था, यह ध्यान रखना। तो दूसरा औषधीय पौधा है आपका गिलोय, जिसे टिनोस्पोरा, जिसे क्या कहा जाता है? टिनोस्पोरा। ये क्या है? हम इसका बोटनिकल नाम की भी चर्चा साथ में कर रहे हैं। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, क्या कहते हैं इसे? कॉर्डिफोलिया कहते हैं, ये ध्यान रखना है इसे। कॉर्डिफोलिया। तो तुलसी हो गया, आपके गिलोय हो गया। हम बात करें नंबर 3, अश्वगंधा। अश्वगंधा जिसे क्या कहा जाता है? विथानिया सोमनीफेरा। क्या कहते हैं? विथानिया सोमनीफेरा। विथानिया सोमनीफेरा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपके। और नेक्स्ट अगर देखें तो नंबर 4 है हमारा कालमेघ। यह भी एक औषधीय पौधा है, कालमेघ। इसे कहते हैं बोटनिकल नाम के रूप में देखें तो एंड्रोग्राफिस। एंड्रोग्राफिस ये इसका बोटनिकल नाम है, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा। क्या है? पेनिकुलाटा। तो यहां देखना है, अगर आपसे पूछे कि घर घर औषधि योजना में कौन से औषधीय पौधे हैं, तो ध्यान रखिएगा, तुलसी जिसे ओसीमम टोनिफ्लोरम कहते हैं, गिलोय जिसे टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है, अश्वगंधा जिसे विथानिया सोमनीफेरा कहा जाता है, कालमेघ जिसे एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा के नाम से जाना जाता है। ये 4 औषधीय पौधे हैं। यहाँ बोटनिकल नाम भी आपके सामने लिखे हुए हैं।
तो देखिएगा इस छोटे से और विशेष सेशन में हमने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को समझने की कोशिश की है। राजस्थान में कोरोना काल में प्रचलित और चर्चित और एक मुख्य योजना जो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, घर घर औषधि योजना, जो कि 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी, जिसमें 4 औषधीय पौधों का, आपके तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है और कालमेघ है, इनका वितरण लोगों के घरों तक पहुंचाने का क्या जो है काम आपके किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लें आप, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो आज के इस विशेष सेशन में हमने ये चर्चा की। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।